अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एस्ट्रोलॉजी को शर्म नहीं आती। बात ये है कि अभी आप लोगों ने देखा इकरा कंवल की जो बारात गुजरी है, बारात में जो जब दुल्हन एंटर हो रही थी, दुल्हन का जो वेलकम किया जा रहा था हॉल के अंदर, कोई डोली टाइप थी, कुछ साइकिल टाइप, पालकी टाइप कुछ ऐसी चीज़ थी जिस पे इकरा को लेकर आया जा रहा था। और बैकग्राउंड में आप लोग सुन सकते हैं कि अस्माए हुस्ना चल रही थी। तो जैसे यानी लेके स्टेज के करीब पहुँचे हैं और अरीब ने उनका हाथ पकड़ा है इकरा का, तो एकदम से उनकी बहनों ने कज़न्स तो थे ही नहीं, सॉरी, बहनों ने और जो वहाँ मौजूद जो उनकी दोस्तें वगैरह थी उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी, लाइक चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे कि कोई पता नहीं कुछ, वो कहते हैं ना सरप्राइज़ कोई चीज़ हो गई हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बैकग्राउंड में आपके क्या चल रहा है, आसपास आपके क्या चल रहा है। या तो आप बोल के उनको रुकवा देते कि भाई नहीं आप बंद कर दो, फिर उसके बाद जैसे ही इकरा जैसे पहुँचे तो बंद कर दो, ताकि फिर हम जो अपना कंजर खाना है वो कंटिन्यू कर सके। बिकॉज कि ये सब हूटिंग शाउटिंग ये सब एक कंजर खाना है। हमारे शादियों में इस तरीके की जो पाकिस्तानी डिसेंट लोगों की शादियां होती हैं उसमें ये सब हूटिंग्स वगैरह नहीं होती। एक रिसेंटली एक ना वीडियो आती है, एक छोटा सा ना क्लिप आता है एक सोशल मीडिया पे, जिसपे जो फातिमा साहिबा हैं वो अनाउंसमेंट कर रही हैं कि जिसने डांस करना है वो जल्दी से इस फ्लोर पे आ जाए और प्लीज़ स्टेज को, डांस फ्लोर को जल्दी से खाली कर दीजिए, क्योंकि अगर 10 बज गए तो हमारा जो है ना ये लाइटें बंद हो जाएंगी और फिर हम डांस नहीं कर पाएंगे। हम 6 महीने से, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, हम 6 महीने से इस डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये कोई खुशी की चीज़ नहीं है, यानी डांस, नाचना, गाना ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी नहीं है। एक होता है ना जैसे इंडियन कल्चर में है कि वहाँ पे तो बाकायदा स्कूल्स हैं जहाँ पे डांस सिखाए जाते हैं। तो हमारा इस तरह के नाच गानों से कोई हमारा पाकिस्तानी कल्चर का कोई लेना देना है। लेकिन अब के दौर में सिस्ट्रोलॉजी क्या और कितने बेहुदा बदतहजीब गिरे हुए लोग जो हैं ये नाच गाना कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो लारेब और जरनाब की शादी गुजरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेइंतहा का डांस किया गया। एक तो उनमें नॉन मुस्लिम था, शैज़ नामी, जो लारेब का बहुत करीबी दोस्त है, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो ज़ाहिर सी बात है नॉन मुस्लिम है। लेकिन जो बाकी हमारे मुसलमान बहन भाई थे, ख़ास तौर पे उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कौन थी, टॉप ऑफ द नेम लिस्ट में कौन सा था, शाहताज का। यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने शाहताज की पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ कि किस कदर उनका पेट नंगा, लड़के बैठ के उनके साथ ये डांस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहनों इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द के लोग ये चीज़ें देखते हैं और देख के इस चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। आज एक कदम ये उठाएंगे, कल को दूसरा कदम हमारे आसपास का कोई रिश्ता उठाएगा, हमारा कोई आसपास का पड़ोसी उठाएगा। ये जो एक चेन चलती आएगी ये हमारे माशरे को ख़राब करती जाएगी। ये जो कोरोना के दिनों में आया हुआ कैंसर है, अब ये ऐसा लगता है कि ला इलाज हो चुका है, यानी इसका अब कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम रिएक्शन दे के, इस पे आवाज़ उठा के जो इस कैंसर को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आके हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम ये बुराइयां क्यों कर रही हो, तुम यूं चमका रही हो चैनल, तुम अपना पैसे कमा रही हो। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि एक बंदे की शराब की दुकान है और एक बंदे की उसकी जाय नमाज और तस्बीह की दुकान है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तस्बीह वाला कह रहा है भाई मेरा हदिया दे दो जय नमाज और तस्बीह का, और वो शराब खाने वाला कह रहा है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैंने तुम्हें दिए। तो एक गुनहगार एक सवाब, पैसा दोनों कमा रहे हैं। तो अगर हम रिएक्शन के चैनल से पैसा, वैसे तो मैंने आज बड़ा मज़े का एक जवाब दिया, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं। मेरे पास एक सही सवाल आया था कि पैसे कमा रही हैं और ये वो, तो मैंने कहा मेरे चैनल को 6 महीने हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना पैसा 6 महीनों में यूट्यूब से कमा लिया है कि पूरा पाकिस्तान मेरे पैसों पर पल रहा है। इवन मैंने कहा तुम्हारे घर का भी राशन इस महीने का मैंने डलवाया, तुम्हें पता नहीं है।
यानी इतनी गिरी हुई सोच के मालिक लोग इस चैनल पे आते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम रिएक्शंस वाले बिल्कुल अपने मुंह पे जिप लगा दें और जो कंजरखाना, जो बेहूदगियाँ, जो बुराइयाँ पनप रही हैं, पल रही हैं, उनको पनपने दो। यानी हम इसके लिए आवाज़ ना उठाएं। लेकिन जितनी मेरी सांसें इस दुनिया में हैं, मैं जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। मेरी नीयत मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। मेरी नीयत है, मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं किसी की रोज़ी रोटी पे लात नहीं मारती। मैं कहती हूँ कि अगर व्लॉगिंग करनी है, सच्चे तरीके से व्लॉगिंग करो। व्लॉगिंग करनी है, अपनी ऑडियंस से झूठ ना बोलो। व्लॉगिंग करनी है तो ऐसे व्लॉगिंग करो जिससे दूसरे बंदे को भी फायदा हो। अब यहाँ पे इकरा कंवल किसी को घास नहीं डालती और चमचे ऐसे आके उनकी यहाँ पे आके वो करते हैं ना, जैसे उनके घर का राशन इकरा कंवल डलवाती है। फिर चलते हैं, एक मेरे पास कमेंट आया, आगे इकरा कंवल की बात कंटिन्यू करती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया सुबह ना, मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मेरी कल वाली वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान में नेट जो है ना वो बंद कर दिया गया था। तो मेरी वीडियो बंद तो कल गई थी दिन में, लेकिन मैं रात में अपलोड नहीं कर सकी। मैंने बहुत वेट किया, 11-12 बजे तक नहीं हो सका। फिर सुबह मैंने 7 बजे आज वीडियो अपलोड की। तो अब जो है सुबह मेरे पास एक लड़की का थी, कौन थी, साहिबा, उनका कमेंट आया। उन्होंने कहा मुंतहा प्लीज़ आप इस चीज़ पे बात करें कि अभी इकरा की जो रस्म हुई है घर में जब उनका वेलकम हुआ है, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो जाकर देखें जो उन्होंने कुरान की तिलावत की है। तो वो आप जाके देखें। उन्होंने बग़ैर वज़ू के कुरान पाक हाथ में पकड़ा। क्योंकि सबको मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ जिनको नहीं याद, कि जब इनकी माइयों भी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी आई थिंक, तो इन्होंने जो है ये नेल एक्सटेंशंस लगवा लिए थे और उस पर जो है नेल पॉलिश वगैरह ये चेंज करती रही पूरे शादी के इवेंट में। ज़ाहिर शादी में इन्होंने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, ब्राइड जब बनी हुई थी। बहुत से घरों में, हमारे घरों में ये रस्म होती है कि जब दुल्हन जब घर आती है तो उसको कुरान पाक पढ़ाया जाता है। ये रस्म होती है कुरान पाक की ना हमारे घरों में, पंजाबियों के। तो उसमें उन्होंने कुरान पाक को किस तरीके से बग़ैर वज़ू के हाथ में उठाया और उसकी तिलावत की। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा ना क्लियर करना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगी दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत दीन को इतना जानती हूँ। बस जो मुझे पता है, जो मेरी परवरिश है, कि बहुत से उल्मा में इख्तलाफ पाया गया है कि कोई कहता है कि हम बग़ैर वज़ू के भी कुरान पाक को उठा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी जिल्द को पकड़ा है अंदर से कुरान पाक। और जो कुरान पाक का असली जो उसमें जो कहते हैं ना लिखा हुआ जो महफूज है, वो लोहे महफूज में पड़ा हुआ है। तो ये जो है ये सिर्फ एक किताब है। तो इसको जबकि हम लोगों ने बचपन से सुना है और बहुत से जिनसे हमने पढ़ा है और बहुत से ऐसे मुफ्ती मौलाना जिनको हम यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कुरान पाक को कभी भी बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे यही समझाया कि जब तक आप, बेशक गुस्ल आप पाक साफ़ हो, लेकिन जब तक आपका वज़ू नहीं है आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि इकरा ने बग़ैर वज़ू के किस तरीके से कुरान पाक उठा लिया हाथ में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इस पे बहस नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये कुछ इख्तलाफात पाए गए हैं कि कोई कहता है उठा सकते हैं, कोई कहता है नहीं उठा सकते। लेकिन मेरा जो रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने दे दिया कि कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के नहीं उठाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि व्लॉगिंग इतनी ज़रूरी है इकरा के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि एक स्पेशल मोमेंट होता है ना इंसान की ज़िंदगी का, एक स्पेशल लम्हा, वो क्या होता है कि जब नई नई दुल्हन अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो अब चलो आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि दूल्हा दुल्हन ने साथ आगे गाड़ी में बैठ के चले जाना है, कोई साथ नहीं होता उनके। अब के दूल्हा दुल्हन लवारिस हो गए हैं। फिर उसके बाद अब जो तुम्हारा ये कीमती टाइम है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, तो क्या तुमने उसको भी कैप्चर करना है? और फिर वही वाली एक बात करूँगी जो कल वाले मैंने व्लॉग में की थी कि यार इकरा कंवल, तुम हर चीज़ शेयर करती हो, तुमने वो वाला व्लॉग क्यों नहीं शेयर किया? तुम्हारी पब्लिक पूरी रात तक इंतज़ार करती रही। यही कमेंट मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे कि तुम्हारी पब्लिक इंतज़ार करती रही कि उनको। वैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बकौल इकरा के जो उनके व्लॉग में देखा गया है कि उन्होंने तो रस्म के बाद जाके अपने आप को फ्री कर लिया था हर चीज़ से। लाइक उन्होंने अपना सारा ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ ईची बीची रिमूव कर दी थी, शरारा वरारा सब उतार दिया था। जबकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो नाइट होती है ये एक हर लड़की का, हर लड़के का एक गोल्डन सपना, वो ड्रीम होता है, गोल्डन ड्रीम, कि वेडिंग नाइट
मतलब अपने हस्बैंड के पास या अपनी वाइफ के साथ हमने ये रात स्पेंड करनी है, और उसके स्पेशल डे के लिए दुल्हन स्पेशल तैयार होती है। कहते हैं ना, दुल्हन असल जो तैयार होती है वो अपने दुल्हा के लिए तैयार होती है, औरत तो अपने शौहर के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ फोकस की गई, मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी तरसों भी जितने भी ब्लॉग्स बनाए, कि ये शादी कम बल्कि फिल्मी शूटिंग ज़्यादा चल रही है। अब ये औरत रात को 2 बजे अपना मेकअप सुबह 4 बजे तक करवाती रही स्पेशल टीम से कि मैं कुछ अच्छी लगूंगी, मेरी सुबह फ़ोटोशूट्स हैं, बस फ़ोटोशूट्स 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 फ़ोटोशूट्स। और आपको पता है ये क्यों करवाए गए? क्योंकि इनको अच्छा खासा इसका भी अमाउंट मिलेगा, लाइक इंस्टा पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे और अदर वदर जो भी है ऐप्स। इतने मुझे इतने नहीं इन चीज़ों का पता, और भी होते होंगे। तो इन सब के इनको पैसे मिलेंगे ठीक ठाक। जो इनकी वीडियोस, इनकी फोटोग्राफर्स ने जो फ़ोटोज़ उतारी हैं वो सारी जो लगते जा रही हैं, तो हम जैसे जैसे उन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं तो उसकी भी एक इनको वहाँ पे भी इनके डॉलर बन रहे हैं। तो ये इन्होंने शादी तो इनकी मुफ्त में हो गई, फ्री में हो गई, मतलब इनको हर चीज़ जो है स्पॉन्सर्ड कर दिया गया। लेकिन क्या चीज़, उसके इवज़ शादी में इन्होंने ठीक ठाक कमाया। और फिर उसके बाद आपके सामने है कि उन्होंने अपनी वेडिंग नाइट को भी मेरे ख़्याल में शायद नहीं उस तरीके से गुजारा जिस तरीके से हर लड़का लड़की गुजारती है। और वैसे कहने की बात है कि आपको पता है कि वेडिंग नाइट तो इंगेजमेंट के बाद जब दुबई गए थे तो हो गई होगी, तो इसलिए ज़्यादा कोई ख़ास उन्होंने घास नहीं डाली। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सुबह हो गई, मामू नाश्ता, मम्मी नाश्ता, नाश्ते का वक्त आ गया। लेकिन सुबह में नाश्ता नहीं बल्कि शाम में नाश्ता। भाई रात में फंक्शंस तो हर घर में ख़त्म होते हैं शादी के, लेकिन बहुत से घरों में ये होता है, चलो कुछ लोग सुबह 9 8 9 बजे उठ जाते हैं, चलो बहुत हद मारी देर 11 12, आखिरकार इस टाइम पे उठ जाते हैं, इंसान नाश्ता करता है। लेकिन यहाँ पे इकरा के ससुराल वालों को ये बात अच्छे तरीके से पता चल चुकी थी कि इकरा क्या, इकरा के घर वाले भी मेरे ख्याल में दोपहर के 3 बजे से पहले सोकर नहीं उठेंगे। तो इसलिए उन्होंने भी शर्मा शुरमी कह दिया, जब आप दिल चाहे नाश्ता ले आएं। तो सुबह का नाश्ता शाम में पहुंचा, और नाश्ते में थी इतनी सारी चीज़ें, कीमा, आलू चने का सालन, नहीं इतनी अंडे चने का सालन, कुछ मैंने इतना ख़ास नहीं देखे, बड़े बड़े वो रखे हुए थे ना, मैं स्किप करके देखती हूँ, ज़्यादा गौर से नहीं देखती। तो काफ़ी सारी डिशेस थी, पाए थे, और पता नहीं वो आंटी का साग था जो इनकी अम्मा ने बना के रखा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो वो चीज़ देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इतना खाना तो शादी में नहीं था। जो वीआईपी वो 5 स्टार होटल में जाके टेस्टिंग कर रहे थे खानों की, लेकिन वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। शादी में इतने खाने नहीं थे जितने सुबह का नाश्ता लेके पहुंच गए, और जाके वहाँ बैठ के उनके साथ खाने लग गए। चलो वो तो कोई मसला नहीं, वो तो हर कोई करता होगा। और फिर जनाब उसके बाद घर वाले पहुंच गए नाश्ता लेके, और जनाब वहाँ से इकरा फुर्र गायब। कहाँ गायब? इकरा के तो पैर घर में टिकते नहीं। पहले ये होता था मम्मी के घर अरीब आ गए, अरीब मुझे वहाँ ले जाए, अरीब मुझे, अब अरीब घर पर है तो अरीब अब घर पर नहीं बैठेंगे, अब अरीब को बोलेंगे अरीब चले, अब चलते हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने नाश्ता करना है, और नाश्ते के भी हमने जो है वीडियो बनानी है, और वीडियो के लिए आपके लिए नहीं अरीब, ना आपके घर वालों के लिए, बल्कि दुनिया वालों के लिए मैंने पार्लर में जाके मेकअप करवाना है। कभी आप लोगों ने ये चीज़ सुनी है कि वेडिंग नाइट के नेक्स्ट डे तो जो दुल्हन होती है वो पार्लर में जाके तैयार होकर अपना नाश्ता करने आती है? ये नया नया ट्रेंड निकल रहा है मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, ये नया ट्रेंड है। देखो कि किन किन चीज़ों की बुनियाद रखी जा रही है। और फिर वही कि पूरी शादी में सिर्फ और सिर्फ मेकअप का 10 40 किलो का मेकअप चेहरे पे थुपा हुआ था, पाउडर चूना मुंह पे लगा हुआ था, और जैसे ही मुंह धो के वो सोने वाली हालत में आती थी तो असल जो उनका चेहरा था वो दुनिया के सामने आ जाता था। और फिर मेरे पास एक सवाल आया, मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, तो वो कहती हैं कि इतना इन लोगों के पास पैसा है लेकिन इनके पास कोई घर अच्छा क्यों नहीं है? मतलब जिस घर में ये रहती हैं वो भी कोई इतना खासा बड़ा घर नहीं है, ससुराल आई तो इतना बड़ा ससुराल का घर नहीं है, और फिर शादी सारी स्पॉन्सर्ड हो गई, तो ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना अच्छा घर ख़रीदते हैं, अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, या कुछ अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग, टूर, खाना,
सिर्फ इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अब पूरी शादी जो थी वो उनकी फ्री स्पॉन्सर्ड हो गई और उस पर उन्होंने ख़ुद भी कितना कमा लिया। डेली व्लॉगिंग, कंटिन्यूसली व्लॉगिंग, यानी उन्होंने अपनी शादी को बिज़नेस बना के सबके सामने पेश किया। और फिर जिस चीज़ की इन्होंने स्पॉन्सर्ड से वो लेके आप लोगों के सामने प्रमोशन की है, लाइक मैकले लंडन और जो ग्लूपाटोन है, दोनों चीज़ें थर्ड क्लास हैं, थर्ड क्लास। अब वलीमे के लिए देखें कौन सा इजाद होता है। तो ये इन लोगों का हाल है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे इकरा की बोलनी चाहूँगी, इतने कंटेंट बने निकाह के बाद से कि अब शादी की शॉपिंग शुरू, शादी का ये शुरू, अब हम यहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने, अब हम वहाँ जा रहे हैं, अल्लाह इतनी शॉपिंग करनी है, मैं तो थक गई हूँ, मैं कितनी शॉपिंग करूँगी। और जनाब फिर आज के व्लॉग में हम क्या सुनते हैं कि इकरा ने कुछ अपना सामान लेना था, अपनी मम्मा के घर पहुंच गई, झट से वो नाश्ता करके गए और ये फट से अरीब को लेके मम्मा के घर। अब क्या होगा, पहले वहाँ से यहाँ, यहाँ से अब वहाँ जाया जाएगा, घर नहीं बैठना टिक के, चाहे ससुराल हो चाहे मेका हो। और फिर आते हुए क्या बोल रही हैं कि मेरे पास तो कोई इतना खासा कोई सामान भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ सारा जो मेरा पुराना सामान है वो मैं यहीं रहने देती हूँ, क्योंकि आना भी तो होगा कभी रहने, तो मैं ससुराल के लिए, अपने घर के लिए मैं नया सामान ख़रीद लेती हूँ, नई चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। तो वो शॉपिंग्स कहाँ गई जिनके कंटेंट बनते थे कि अरीब को बुला लिया, आज हम वहाँ फ़लानी शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम फ़लानी मीटिंग पे जा रहे हैं, हम फ़लानी चीज़ लेने जा रहे हैं, हम फ़लानी। तो ये है उल्लू बनाने का। तो जो मैं बात करती हूँ ना, फिर सबको मिर्चें लगती हैं कि आप क्या करें, क्योंकि मैं दूसरों की आंखें खोलती हूँ कि देखो कितना बुद्धू बनाते हैं। ये इन लोगों का हाल है कि अपने छोटे छोटे फंक्शंस को भी दुनिया को दिखा के कैश करना है। लेकिन मज़ा नहीं आया इकरा, मज़ा नहीं आया। पूरी दुनिया की नज़रें उस व्लॉग पे टिकी हुई हैं। अगर वो व्लॉग बना दिया है तो प्लीज़ अपलोड कर दो। मान लो मेरी बात, वो 100 मिलियन से भी ऊपर जाएगा व्लॉग, वो दिखा दो। बस पब्लिक इंतज़ार में बैठी रही, क्योंकि इकरा आपसे कुछ नहीं छुपाएगी। इकरा आपको पता है हर चीज़ बताती हैं। और फिर इकरा ने मुंह दिखा दी कि देखो मुझे डायमंड सेट मिला है। यानी जो पैसे ये लोग व्लॉगिंग से कमाते हैं वो सिर्फ इनके अपने लिए होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। शादी में आए स्पॉन्सर्ड किए हुए पालक, आलू, चावल खाओ, निकलो। और जनाब फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ी सी मैं बात करूंगी रजब फैमिली की बहन, रजब की बहन गज़ल जवाद हैं कि जावेद हैं, मुझे इनका सही से नाम नहीं पता, उनके बारे में बात करूंगी कि उनका एक व्लॉग मेरी नज़र से गुजरा, कोई 3-4 दिन पहले का कोई व्लॉग था, जिसके अंदर गज़ल जो है ओवर एक्टिंग करती हुई हमें नज़र आई। क्या एक्टिंग कर रही थी, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इनकी पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अपने शौहर के मुंह को धक्का दे रही हैं, इस तरीके से कभी उनके बाल यूं कर रही हैं, कभी। माना कि आप बड़ा प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा यहाँ पे जो कहना होता है ना, चाहे आप हो, चाहे इकरा हो, चाहे और भी कोई लड़कियाँ हो, भाई ये ऑफ कैमरा प्यार मोहब्बत दिखा लो। ज़रूरी है कि ऑन कैमरा दुनिया के सामने जलालत भी करो और दुनिया से गालियाँ भी खाओ। और कुछ लोगों को तो तुम लोग ये सीख दे रहे हो, टीचिंग कर रहे हो उनकी, कि देखो ऐसी हरकतें बच्चियों, ऐसी हरकतें तुम भी अपने हस्बैंड के साथ करना। यानी अब मर्द का शौहर का एक मकाम है, शौहर की रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। बेशक दोस्ती भी होती है, लाड भी होते हैं, लेकिन कुछ इंसान पर्दे में भी काम करता है। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी अल्लाह ने एक कमरे की एक हदूद में रखा हुआ है कि जहाँ बड़े बैठे होते हैं वहाँ पे इंसान कंट्रोल करता है। लेकिन वहाँ पे देखा गया कि गज़ल किचन में खड़ी हुई अपने जो उनके कुक्स हैं, शेफ़्स हैं, जो भी जो खाना बनाते हैं, उनके सामने अपने मर्द के साथ, अपने शौहर के साथ इस किस्म की बेहुदा बेढंगी हरकतें कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि रजब फैमिली में अब वही काम हो रहा है जो बाकी सबके कंवल ज़ुल्करनैन, माँ सफदर और इनके व्लॉग्स में होता आया, अपनी औरतों को दिखा के ये जो व्लॉग बनाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो सब्सक्राइबर है ना, वहाँ उन चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं वो क्यों हर वक्त उनकी चमचागिरी में लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें रजब घास डाल देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, रजब भी 100 में से खाली 2% लोगों को घास डाल रहा है, पूरे 100% को आंसर नहीं मिल रहा। भरे हुए होते हैं कमेंट्स के, हमारा नाम ले लें, हमारी हेल्प कर दें, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ले भी नहीं सकता, जो सच्ची बात है, चाहे रजब हो चाहे कोई भी हो। लेकिन
जो इतनी मक्खन मारी, जो इतनी चमचागिरी लोग करते हैं कि गलत को भी इंसान सही कहने लग जाए अपने चैनल के मफाद के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए। तो यार ऐसे मुसलमान नहीं, कोई खुददार बनो। तुम लोग मुसलमान तो वैसे ही बड़ी खुददार कौम है, तो कुछ शर्म कर लो। कोई किसी ने इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि बीवी मर्द के मियाँ के साथ इस तरह की ओछी हरकतें कर रही है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। तुमने बुलाया हम चले आए, किसी ने हमें याद किया और हम आ गए। बात कर रही हूँ मैं मारिया बिलाल की। मारिया कहती है कि कुछ रिएक्शंस वालियाँ हमारी तस्वीर यूज़ करके, हमारा नाम यूज़ करके तो अपना चैनल चमका रही हैं, बात कर रही हैं। और इसी तरह बहुत से आके इकरा के भी चमचे और बहुत से जो चैनल्स वालों के चमचे आके मुझे कहते हैं कि आप फ़लाने की तस्वीर लगा के रिएक्शन दे रही हैं, आप फ़लाने का नाम यूज़ करके अपना चैनल चमका रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को आज क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोगों को मैंने कमेंट्स में क्लियर किया है, तो मारिया तुम भी कान खोल के सुन लेना, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों के यूँ सर से फ्लाई कर जाती हैं ऐसी बातें, तुम लोग शायद घास नहीं डालते हो इन बातों को, लेकिन ये वाली कान के अंदर यहाँ ना डाल के यहाँ से स्टॉपर लगा देना कि निकले ना दोबारा से, कि तुम सब के सब यूट्यूबर्स पब्लिक फिगर बन गए हो। तुम्हारी लाइफ अब कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही। मैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी वो हैं, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी अकल वालों के लिए। सिर्फ कहते हैं ना इशारा ही काफ़ी होता है, कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, पहले भी एक बार बात की थी मैंने, कि वो कोई अपनी तस्वीर लगा के या अपना घर के मसले दिखा के लोगों से न्यूज़ नहीं बना रहे, या टॉक शोज़ नहीं चला रहे होते, या इसी तरह वो जो लोगों को बुलाते हैं अपने शोज़ में, जो एक बाकायदा एक शो रखा जाता है जिसके अंदर गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, तो वो भी दूसरे गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। वो खुद तो होस्ट बन के यूँ बैठ के लोगों को इंटरव्यू नहीं देता रहता ना, कि भाई मेरी सुनते रहो, मेरी सुनते रहो। दूसरा बंदा है। अब बोलो कि तुमने वो बाबर आजम को इनवाइट किया था, तो बाबर आजम के नाम से तुम अपना शो चला रहे हो। तुमने वो फलाने, वो जैसे पॉडकास्ट आजकल वो बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त यूट्यूब पे, तो जो इनवाइट करती है, जैसे कंवल जुल्करनैन अगर माँ सफदर को एंजॉय करती है, तो लोग आके बोलेंगे कंवल जुल्करनैन तुम तो माँ सफदर के नाम से जो है अपना चैनल चला रही हो। इसी तरह एक वो कॉमेडियन है, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा, फ़नी वो जो शो करते हैं, तो वो भी अगर जैसे लोगों को बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो क्या मतलब है, उनको भी बोलोगे कि तुम उनके नाम से चैनल चला रहे हो। ओ भाई, जितने भी सियासतदान हैं उनकी शक्लें दिखा के, उनका नाम यूज़ करके ही तो न्यूज़ चैनल चलते हैं, टॉक शोज चलते हैं, गेस्ट बुला के। तो तुम लोग भी पब्लिक फिगर हो, तुम्हारे ऊपर बात की जा रही है, तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, तुम्हें रोस्टिंग की जा रही है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तुम लोगों का वो हाल है। और जो तुम लोग ड्रामे करते हो, तुम लोगों ने जो पब्लिक को पागल बना के रखा हुआ है। 6 महीने सिर्फ मेरे चैनल को हुए, उस 6 महीने में सिर्फ मैं 2 ड्रामे तुम्हारे चैनल पे देख रही हूँ मारिया बिलाल। अब रिएक्शन वालियों ने काफ़ी टाइम हो गया तुम लोगों पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जानबूझ के हम रिएक्शन वालियों का नाम लिया गया ताकि मैं और आलिया आंटी तुम्हें जो है ना तुम्हारा नाम ले सकें, ताकि तुम्हारे व्यूज़ थोड़े से ऊपर जाएं, क्योंकि तुम्हारे सारे ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं। मारिया बिलाल सुन लो, पहला ड्रामा जो वो सुना, सितारा यासीन ने बुनियाद डाली थी कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद एक इशू पागल नाम की जो है व्लॉगर, वो अपने हस्बैंड की दूसरी और अब तीसरी शादी। उसके बाद फिर ये मारिया, तो अब मारिया की जो हस्बैंड की पहली बीवी, यानी इन्होंने थोड़ा सा ना वो टॉपिक चेंज किया कि जहाँ लोगों की दूसरी बीवी आ रही थी, वहाँ शौहर की अब पहली बीवी वापस आ रही है। तो कितना तुम पब्लिक को बुद्धू बनाओगी, कितनी दब तुम पे रोस्टिंग हम कर चुके हैं, कितने हम तुम पे वीडियोस बना चुके हैं। तुम पागल हो, पागल के पागल ही रहोगे। अब सबसे पहली बात दोस्तों, मेरी बहनों, समझो कि ये बोलती हैं कि मेरी जो है ना प्रेगनेंसी को डॉक्टर ने बोला है जल्दी से मेरा ऑपरेशन हो कर दो। बिलाल और मेरी जो अम्मा है वो भी कहते हैं जल्दी से ऑपरेशन करवा लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ दिन जो है इस चीज़ को और गुजार दूँ ताकि मेरा बच्चा प्री मेच्योर ना हो। अपने मुँह से खुद ही बोल रही हैं कि मेरा मियाँ और मेरी माँ चाहते हैं कि ऑपरेशन हो जाए, खुद ही बोल रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि ऑपरेशन हो। फिर एक तरफ बोल रही हैं कि अपने ही बातों में देखा जाए तो तज़ाद पाया जाता है। कहती हैं कि वो मैंने अम्मी को बोला कि ना अहमद के ससुराल वालों को बोल के शादी ना थोड़ी आगे करवा दें, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो फिर मैं 1.25 महीना जो है मेरा वैसे ही गुजर जाएगा। लेकिन 1.25 महीना अगर गुजरेगा तो अहमद की सास तो दुबई चली जाएगी। यही सुना था ना कि हम इतना नहीं रुक सकते क्योंकि उसकी सास को दुबई जाना है।
तो ये शादी का भी जो इन्होंने कंटेंट बीच में लेकर आए हैं, ये भी इनका प्री प्लान्ड है। अब कितने ऐसे दुनिया में दामाद हैं जो जिनकी मतलब ससुराल वाले गरीब होते हैं। चलो गरीब ना हो, उस घर में अगर कोई बेटा ना हो तो दामाद जो है वो बेटा बन के अपनी साली की शादी करते हैं अपनी बहन समझ के। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दामाद उस घर में बरजमान हो जाए, दामाद जो है उस घर में डेरे डाल लें। बेइज्जत तो तुम खुद हो बिलाल कि ससुराल में तुम घुसे हुए हो। मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, और अगर वो बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ दिनों पहले डिलीवरी से कोई महीना पहले उनकी कंडीशन ख़राब होती है तो वो अपने मेके जाके रुक जाती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि शौहर भी उनके साथ आके रुक जाए। शौहर इज्जतदार जो गैरतमंद मर्द होते हैं ना, वो तो ससुराल में जाके इतना इतना लंबा अरसा रुकते भी नहीं है। तो बेगैरत तो तुम दोनों मियाँ बीवी हो, भाग के तो तुम दोनों ने शादी की। उसके बाद तुम्हारा जो अब जो ये पहली बीवी का जो तुम ड्रामा कर रहे हो, और फिर ऊपर से इतने मासूम बन के कहती हैं कि वो मैं ना अब जो मेरा बेबी होगा तो वो मैं ना अपनी सौतन को, पहली वाली जो उनकी बीवी होगी ना बिलाल की, तो मैं उनको दे दूंगी। मेरे ख्याल में शायद वो बांझ होंगी, या मेरे ख्याल में ये जो बारिया है वो बिलाल से इस शर्त पे लेकर आ रही हैं कि तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहोगे, इसलिए बच्चा मैं तुम्हें एडवांस में दे देती हूँ ताकि तुम दोनों एक कमरे में ना रुक सको। मेरे ख्याल में यही मारिया ने शर्त रखी होगी। तो मारिया जो है वो इससे पहले भी जब मूसा हो रहा था तब भी ये अपना बच्चा अपनी बहन को दे चुकी थी, सारे कागजात वागजात भी बन गए थे, फिर पलट गई नहीं, अब मूसा इनका हो गया। तो मेरे ख्याल में ये इनका ख़ानदानी कोई मसला है या दोनों मियाँ बीवी का कोई दिमागी मसला है कि बच्चा होने से पहले ही उसको बांट देते हैं। और फिर कहती हैं कि जब मेरी डिलीवरी होगी, मेरा ऑपरेशन होगा, मेरी सौतन मेरे पास होंगी, मेरे आने वाले बच्चे को फीड करवाएंगी और गुट्टी देंगी, जो घुट्टी होती है शहद की, तो वो भी वो देंगी। तो मेरे ख्याल में शायद कोई इंतज़ाम हो गया, काफ़ी अरसे से ये लोग ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए ऐसी। तो वैसे भी डिलीवरी के दिनों के लिए जो डिलीवरी से फ़ारिग होती हैं ख़वातीन, तो उनको अपनी हेल्पर एक चाहिए होती है ना। तो मेरे ख्याल में शायद वो कोई हेल्पर वेल्पर मिल गई है जिसको मास्क वास्क लगा के ये लोग ना बिलाल की कोई फ़र्स्ट वाइफ बनाकर शायद लेकर आने लगे। कोई तैयार हो गई होगी मजबूर, कोई गरीब, कोई लाचार। आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं ना, तो कोई भी बिक सकता है पैसों की वजह से। डॉलर्स तो दोनों हाथों से कमा रहे हैं। लेकिन जो बात है कि बिलाल तुम हो घटिया नस्ल के ससुराल में घुसे हुए हो। मतलब गैरतमंद मर्द जो होते हैं ना, सच्ची जो बात है, वो इस तरीके से अपने ससुराल में नहीं बैठते। वो भी जवान सालियां घर में मौजूद हैं और घटिया इंसान। और मैं कहूँगी शायद इनके घर में रिवाज होगा कि मर्दों को इस तरीके से, मतलब दामादों को अपने घर में घुसा के रखें। तो बहुत शेम ऑन यू मारिया बिलाल, शेम ऑन यू। अच्छा, इनका ना बड़े मज़े की एक बात मैं जाते जाते करके जाऊं कि ना ये दाव लगाते हैं। कोरोना के दिनों में इन्होंने अपना चैनल शुरू किया। शुरू में तो इनके ड्रामे बड़े काम कर गए ना, बड़े बड़े ड्रामे किए। उस वक्त भी अहमद की शादी हो रही थी, रिश्ते देखने गए, वो मिंटू फैमिली, अक्सा अली और हुमैरा और पता नहीं कौन कौन से ना, वो पाक विलेज फूड वाले, उन सब के साथ इन्होंने व्लॉग्स बनाए ना कि इनको बड़ी वो मिल रही थी राबियाज लाइफ वालों के साथ कि भाई ये तो बड़े व्लॉगर बनते जा रहे हैं। इनके भी पहले बड़े बड़े व्यूज़ आते थे, 100K से भी ऊपर मेरे ख्याल में शायद गए इनके व्यूज़ ना। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो आवाम है ना, मतलब जो माइंडली ग्रो अप हो रही है, जिनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, जो समझ रही है कि ये सारे के सारे जो अपने मियाँओं की दूसरी शादी, पहली शादी, वो बच्चा मर गया, बच्चा होने वाला है, तो ये सब जो कर रहे हैं ये टोटली ड्रामा है। भाई हमारी नॉर्मल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता, हमारे लाइफ में ये कुछ नहीं होता, तभी हमारे व्लॉगिंग चैनल्स नहीं चलते हैं। सुन लो जिन जिन के चैनल्स हैं ना, जो कहते हैं हमारे चैनल ग्रो नहीं होते, तो आपको मारिया बिलाल, अक्सा अली, हुमैरा अली, ये सारे जो व्लॉगर्स हैं इनकी स्टूडेंट्स बन जाना चाहिए, फिर आपका चैनल ग्रो करेगा। अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाओ, अपने हस्बैंड को मार दो, अच्छा कोई बीमारी लेके आ जाओ बड़ी सी, कैंसर वैंसर, फिर उसके बाद तुम्हारा चैनल चलेगा। प्रेग्नेंट हो जाओ, शादी ले आओ, मतलब ये चीज़ें लाओगे ना तो चैनल ग्रो करेगा। समझे आप लोग? इस तरह से मेहनत करते रहोगे। मैं आज खाना बना रही हूँ, आज मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई, आज मेरे बच्चों ने बोला हमें पार्क में घुमाने ले जाएं, ये कोई नहीं देखता। हर कोई देखता है स्टार प्लस के ड्रामे जो ये करते हैं। तो मारिया बिलाल की तो कोई रेपो नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, और हमसे इसलिए ये कतराते हैं क्योंकि इनकी ईची बीची इज्जत उतार के हम यूं दुनिया के सामने रख देते। और बताओ भाई, हुण आराम है मारिया बिलाल?
ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा नहीं बड़ा सा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।